जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दा पे जो कि काफ़ी इंडिया के न्यूज़ में सुर्खियाँ बना हुआ है। इंडिया के न्यूज़ के साथ-साथ ही ब्रिटेन में भी सुर्खियाँ बना हुआ है और अमेरिका में भी। दोस्तों, आज का मुद्दा है चीन बनाएगा श्रीलंका में रडार स्टेशन। दोस्तों, अगर श्रीलंका में चीन रडार स्टेशन बनाता है तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और दूसरा हेडिंग है इंडिया, यूके एंड अमेरिका इन डेंजर। तो यूके और अमेरिका को ये किस प्रकार प्रभावित करेगा? उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, आपको अगर याद हो तो 2-3 महीने पहले एक न्यूज़ आया था कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। तो जैसे ही ये चीन सुना कि भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करेगा, तो चीन ने एक जासूसी जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो है उसके जासूसी जहाज का मिसाइल ट्रैकिंग शिप पे कि इंडिया परीक्षण कैसे कर रहा है, इंडिया क्या परीक्षण कर रहा है, उसके मिसाइल का रेंज क्या होगा। ये सब जानने के लिए चाइना तुरंत एक स्पाई जहाज को भेजता है हिंद महासागर में। और उसका एक चमचा देश श्रीलंका उसको आश्रय देता है अपने पोर्ट पे लगने के लिए। आप न्यूज़ में देखे होंगे, जिसको भारत ने काफ़ी विरोध भी किया था। दोस्तों, ये है श्रीलंका के पोर्ट पे हम्बनटोटा जो कि लीज़ पे लिया हुआ है चाइना ने, उस पे ये आकर एंकर करता है, यहाँ पे लग जाता है। दोस्तों, आप हम्बनटोटा को देख सकते हैं। इंडिया, ये जो श्रीलंका है, ये हम्बनटोटा पोर्ट है जो कि बिल्कुल पास में दोस्तों। और उस पे भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। आपने देख सकते हैं जयशंकर साहब का जो प्रतिक्रिया था उसने काफ़ी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। उसके बाद दूसरा न्यूज़ दोस्तों आता है कि कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि म्यांमार का एक कोको आइलैंड है, उस पे चाइनीज़ फौज जो है वहाँ पे नवल बेस बना रही है, एयरफोर्स स्टेशन बना रही है। दोस्तों, आप पहले ये देख लीजिए, यह है बंगाल की खाड़ी। जब भारत के आप पूरब में जाएँगे तो यह है बंगाल की खाड़ी पूरा। बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे कि एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इंडिया का, जो कि रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया का यहाँ पे तीनों फ़ौज रहती है, आर्मी, एयर फ़ोर्स और नेवी। तीनों फ़ौज रहती है, यानी ट्राई कमांड है। यहाँ से जैसे चाइना चाइना इस चीज़ से होकर आता है हिंद महासागर में, तो यहाँ का जो रडार-वडार है नेवी का और एयरफोर्स आर्मी का, चाइना के जहाज़ को ट्रैक करते रहता है, तो ये काफ़ी अच्छे लोकेशन पे है। इसके जस्ट 60 किलोमीटर ऊपर एक आता है दोस्तों कोको आइलैंड। इसको चाइना क्या कर रहा है, म्यांमार से लीज़ पे लेके यहाँ पे एक रडार स्टेशन स्थापित कर रहा था। तो जैसे ही रडार स्थापित ये न्यूज़ बाहर आता है, भारत ने इस पे प्रतिक्रिया दिखाया। और आप देख सकते हैं कि ये है कोको आइलैंड। 2006 में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन 2020 में आप जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एक देख रहेंगे रनवे है जो कि एयरफोर्स को उड़ने के लिए है। ये नेवी का जहाज बनाने के लिए यहाँ पे एक जेट्टी बना दिया गया है। तो मतलब यहाँ पे सैनिकरण कर रहा था। तब भारत ने प्रतिक्रिया दिया। उस समय जो म्यांमार का भी शासक है तानाशाह, वो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे म्यांमार सरकार अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये डेवलप कर रही है। अब देखते हैं दोस्तों, अब करंट का न्यूज़ क्या है? करंट का न्यूज़ है दोस्तों, भारत पर नज़र रखने श्रीलंका में चीन बनाएगा रडार स्टेशन। मतलब भारत पर नज़र रखने के लिए श्रीलंका के अंदर चाइनीज़ रडार बेस बनाएगा। इसकी रेंज में होंगे हमारे न्यूक्लियर प्लांट, अमेरिका, ब्रिटेन की भी निगरानी मुमकिन। मतलब अब सबसे पहले समझते हैं, इससे भारत को क्या नुकसान होगा, भारत पे कैसे निगरानी रखेगा और भारत के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन को कैसे अपने अंडर लेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कहाँ गया? ये है इंडिया, भारत का मानचित्र देख रहे हैं और ये है श्रीलंका। श्रीलंका, अब यहाँ पे ये हम्बनटोटा यहाँ पे है तो लीज़ पे लिया हुआ है श्रीलंका। वहीं पास में 150 किलोमीटर के आसपास एक डोडरा जगह है। डोडरा जगह पे चाइना एक रडार लगा रहा है। रडार का काम क्या होता है? कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जो जहाज़ उड़ती है, उस पे निगरानी रखना है किस प्रकार जहाज़ उड़ रही है। तो यहाँ पे अगर ये रडार स्टेशन दोस्तों खोल लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पूरे दक्षिण भारत यानी ये पूरा साउथ इंडिया है ये। इसको बोलते हैं साउथ इंडिया, इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडिया। पूरे दक्षिण भारत पे निगरानी रख सकता है, इतना ये खतरनाक होगा। तो दक्षिण भारत में निगरानी रखने से इंडिया को क्या नुकसान होगा? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी दक्षिण भारत में ही है, या तो पूर्वी तट पे है या पश्चिमी तट पे है। पूर्वी तट पे नेवी के जो प्रमुख बेस है, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, गोवा, ये सब जो बेसेज़ हैं, नेवी के बेसेज़, वो पूर्वी तट पे तथा पश्चिमी तट पे है। तो नेवी का जो हलचल होगा, नेवी का जो भी हलचल करेगा यहाँ पे वो निगरानी रखेगा। साथ ही आप देखेंगे कि भारत कोई भी मिसाइल का परीक्षण करता है, तो मिसाइल परीक्षण करने का एक जगह है जिसका नाम है चांदीपुर। ये चांदीपुर जो है, और यहाँ पे एक द्वीप है अब्दुल कलाम द्वीप। इसी द्वीप से भारत जो भी चीज़ परीक्षण करता है मिसाइल का टेस्ट,
समुद्र में यहीं से करता है। तो भारत जब भी परीक्षण करेगा तो इसका रडार यहीं से ट्रैक करेगा कि भारत कौन सा मिसाइल का परीक्षण किया है, इसका रेंज क्या है, इसका कैपेसिटी क्या है, इसका क्षमता क्या है। वही देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश में आता है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से दोस्तों स्पेस इंडिया का स्पेस स्टेशन है, जहां से सैटेलाइट इंडिया का छोड़ा जाता है। तो यहाँ से सैटेलाइट का भी निगरानी रखेगा कि भारत किस प्रकार का सैटेलाइट डेवलप कर रहा है या किस टाइप का सैटेलाइट छोड़ा है पृथ्वी को अवलोकन करने के लिए। और तीसरा चीज दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे 2-3 न्यूक्लियर प्लांट है। न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर ऊर्जा बनता है जिससे हमारे हमें बिजली मिलती है। तो ये देखेगा कि ऐसा तो नहीं है भारत न्यूक्लियर ऊर्जा से बम तो नहीं बना रहा है, इस तरह से। और साथ में देखेंगे यहाँ पे अंडमान निकोबार है दोस्तों, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, सॉरी यहाँ पे अंडमान निकोबार आएगा। तो यहाँ पे जो नेवी का गतिविधि होगा, मूवमेंट होगा, इस रडार से ये भी ये ट्रैक ट्रैक कर सकता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये भारत को तो इस तरह से क्षति पहुंचा दिया, लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन को क्षति कैसे पहुंचाएगा उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों ये देखिए, यह है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, यह है हमारा प्यारा भारत, और ये है पूरा इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन के बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। दोस्तों ये है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के बारे में आपको जानकारी ये होना चाहिए कि इंडियन ओशियन में आप जब आएंगे, जब भी इंडियन ओशियन में आएंगे दक्षिण की तरफ, यह है भारत, यह है श्रीलंका, यहाँ पे है मालदीव, और यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा बेस है जिसका नाम है डियो गार्सिया आइसलैंड। डियो गार्सिया एक द्वीप है जो कि ब्रिटेन का है, और ब्रिटेन का ये द्वीप है और दिया है अमेरिका को लीज पे कि भाई यहाँ पे आप नेवी का बेस बनाइए, एयरफोर्स का बेस बनाइए। तो ये जो द्वीप है ब्रिटेन का है, यूके का है, और अमेरिका को लीज पे दिया हुआ है। अमेरिका यहाँ पे दोस्तों नेवी का भी बेस बना के रखा है और एयरफोर्स का भी बेस बना के रखा है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका इस बेसिस का इस्तेमाल, आपको पता है कि इराक में, ईरान में, अफगानिस्तान में यहीं से अपना उड़ाता है और बड़े बड़े आतंकवादी का खात्मा करता है। यहीं से हवाई जहाज उड़ाता है और ये पूरे अरब वर्ल्ड पे ये अपना कब्जा बना के रखता है। यहाँ इसका अलग ही प्रभाव है। दोस्तों अब हुआ क्या, जैसे ही रडार स्थापित यहाँ पे होगा चाइना का, तो इस बेस पे भी नजर रखेगा वो चाइना कि भाई अमेरिका के नेवी का, एयरफोर्स का क्या गतिविधि है। तो इसको काफी नुकसान होने वाला है अमेरिका को भी। दोस्तों एक चीज फैक्ट आपको और जानना चाहिए कि यह इंडियन ओशियन और यहाँ पे है डियो गार्सिया, आप देख सकते हैं ये डियो गार्सिया। पूरे वर्ल्ड का जो 60%, 60% ऑयल है ना, ये खाड़ी देश से निकल के इस रूट से होकर मलक्का स्टेट से होकर या तो मलेशिया में जाता है, सिंगापुर में जाता है, या अब यहाँ चाइना में जाता है, फिर जापान में जाता है, नॉर्थ कोरिया में जाता है। मतलब उसका ट्रेड रूट यही है। अगर पूरे वर्ल्ड का 60% तेल का ट्रेड रूट ये है, तो चाइना इस ट्रेड रूट को आसानी से निगरानी रख सकता है और विश्व व्यापार पे कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज, पूरे वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड का जो 70% व्यापार है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का 70% जो व्यापार है इसी रूट से होता है। अगर तेल यहाँ से लेकर आया और यहाँ जो बना हुआ सामान अगर यूरोप में भी जाता है तो इसी रूट होके जाता है, सुएज कनाल होके। तो 70% जो व्यापार है उस पर अपना कब्जा बना के रख सकता है दोस्तों। और यहाँ पे जो डियो गार्सिया है जो कि अमेरिका के अंदर है, नवल बेसेज एयरफोर्स बेसेज है, उससे अमेरिका ये तो पश्चिम में जाएंगे तो अफ्रीका पे, इधर एशिया पे, और इधर ऑस्ट्रेलिया पे, और इधर चाइना पे भी कंट्रोल लगता है यहीं से। मतलब अमेरिका का ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये पॉइंट है, द्वीप है, जहां से सभी को ये कंट्रोल लगता है दोस्तों। अब देखेंगे ये बेसिस है डियो गार्सिया यहाँ पे है श्रीलंका पे, यहाँ पे भारत है, यहाँ के नेवी पेट्रोलिंग करते रहती है दोस्तों। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि इंडियन ओशियन कहाँ पे है, रडार स्टेशन खुलने से भारत को क्या नुकसान होगा, अमेरिका को क्या नुकसान होगा, ब्रिटेन को क्या नुकसान होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।